स्क्रीन सभी को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारे सिस्टम्स पढ़ लिए थे, बीच में ड्यूटी वगैरह लग गई थी मेरी, तो क्लास थोड़ा छूट गया था। तो हम लोगों ने एक बस एक रफ आइडिया ले लेते हैं। एक सिस्टम देखा था जिसमें जीटा की जो वैल्यू है, डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू है, इज बिटवीन दी 0 to 1। एक सिस्टम था जिसमें हमने देखा जीटा इज इक्वल टू 0, और एक सिस्टम देखा था हमने जीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन सिस्टम देखे। डेट इज द अंडर डैम्पिंग, डैम्पिंग तो होगा, अंडर डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, डैम्पिंग आप लोगों को क्लियर हो गया था कैसे डैम्पिंग क्या होता है। फिर ये अनडैम्प्ड है, मतलब इसमें डैम्पिंग नहीं होगा, इसमें ऑक्सीलेशन होगा। अनडैम्प्ड मतलब ऑक्सीलेशन। और जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें डायरेक्ट आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो पर्टिकुलर सेकंड के बाद मिलेगा। डेट मीन्स क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल एक्चुअली क्या है, सबको डैम्पिंग से रिप्रेजेंट करा था इसलिए यहाँ पे डैम्पिंग लिख दिया, लेकिन ये क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, डेट इज द टाइम कांस्टेंट सेटलिंग। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा सिस्टम। जैसे आउटपुट मान लीजिए आप लोगों ने यूनिट स्टेप अप्लाई किया, तो जो आपका आउटपुट होगा वो विद सम डैम्पिंग विद फ्लक्चुएशन, जैसे कि टीवी में फ्लक्चुएशन होता है। जैसे मान लीजिए पहले के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लक्चुएशन के साथ आपका स्क्रीन क्लियर दिखना स्टार्ट हुआ, तो वही उसी टाइप का सिस्टम है ये। और ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आउटपुट आ ही नहीं रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है बिटवीन दी उसकी। जैसे आप ए चाहते थे तो ए से प्लस ए, दैट मीन्स 2a, 2a और 0 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, मतलब ये कभी भी इसमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। ठीक है, दैट इज द मार्जिनल स्टेबल। फिर हम लोगों ने इसके पोल्स देखे थे, तो इसके जो पोल्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स पोल होंगे। तो कॉम्प्लेक्स पोल जो होते हैं हमेशा पेयर इन नेचर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल। और ये जो पोल होगा वो उसका रियल वैल्यू भी होगा और इमेजिनरी वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पोल कहते हैं। और मार्जिनली स्टेबल के केस में जो आपके पोल्स होंगे इमेजिनरी इन नेचर होंगे, मतलब रियल वैल्यू नहीं होगा, इमेजिनरी इन नेचर होगा। ठीक। और ये आपका क्रिटिकल डैम्पिंग, दैट मीन्स इसमें रियल वैल्यू आएगा, पोल का रियल वैल्यू। तो इस दोनों पोल्स को मैं कुछ इस तरीके से 2 स्टार्स के फॉर्म में दिखाता था। फिर हमने देखा था इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आए थे, क्या आए थे कोई बता सकता है? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर जे के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स थे। अगर आपको ज्यादा डैम्पिंग चाहिए, अगर मैं एक कुछ एग्जांपल लूं, जैसे आपको ज्यादा डैम्पिंग वाला सिस्टम चाहिए, तो अगर मान लीजिए पोल आपके एकदम करीब है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोल है जे ओमेगा एक्सिस से एकदम करीब है। ठीक है, मान लो जीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0.1 है, तो ऐसे केस में डैम्पिंग ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब जीटा इज इक्वल टू 0 करते हैं तो a टू माइनस से डैम्पिंग होता है या ऑक्सीलेशन होता है। तो इसमें जीटा जो होगा, ये थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ, इसमें ज्यादा होगा, डैम्पिंग ज्यादा होगा, डैम्पिंग रेशियो कम है इस वजह से, तो ये ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको बोलता कि जीटा इज इक्वल टू 0.9 बताइए, जीटा इज इक्वल टू 0.9, तो उसमें डैम्पिंग क्या होता, कम होगा। याद है आप लोग को? तो 0 पॉइंट हम लोग क्या देख रहे थे, जो फाई है दैट इज द कॉस फाई, क्या आ रहा था बताओ, जीटा आ रहा था, याद है सभी को? तो हम लोग फाई की जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जीटा की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। जो फाई है वो एंगल फ्रॉम दी ओरिजिन, जो भी कॉम्प्लेक्स पोल है उससे जो एंगल जो निकल रहा है दैट इज दी फाई। तो फाई आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री दिख रहा है,
इसलिए जीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, ऑलमोस्ट 0.1 दिख रही है। और यहाँ पे फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास दिख रहा है, तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू 0.9 दिख रही है। तो हमने देखा था कि जीटा इज इक्वल टू कॉस फाई डेरिवेशन में निकाला था। एक तो ये हो गया। फिर मार्जिनली स्टेबल केस में रियल पोल नहीं होंगे, जीटा 0 पुट करोगे तो ये माइनस क्या आता था बताओ, माइनस जे ओमेगा एन। जीटा तो 0 कर दिया तो माइनस जे ओमेगा एन आता, तो कॉम्प्लेक्स पोल। और इसके केस में जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर देते थे, तो S12 की वैल्यू क्या आती थी, माइनस ओमेगा एन। दैट मीन्स रियल पोल, और ये इमेजिनरी पोल, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है। और रियल पोल ही डिसाइड करता है कि उसका सेटलिंग टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे रियल पोल, रियल वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस जीटा ओमेगा। तो 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट दी सेटलिंग टाइम। तो इतने टाइम के बाद वो सेटल हो जाएगा सिस्टम, आउटपुट फॉलो कर लेगा। तो डेट इज दी 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। और उसका फिर हमने देखा था कि चूंकि इसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, देयर इज ओनली इमेजिनरी वैल्यू, तो रियल वैल्यू इज 0। तो डेट मीन्स इनवर्स ऑफ रियल वैल्यू, डेट इज द सेटलिंग टाइम, 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 डिवाइड बाई 0 इज नथिंग बट इन्फिनिट। तो इसका कभी सेटलिंग नहीं होगा, मतलब आउटपुट कभी फॉलो नहीं करेगा। और इसके केस में हमने देखा था तुरंत आउटपुट देगा, और विद दी सेटलिंग टाइम टीएस इज इक्वल टू 6 अपॉन ओमेगा एन। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये कंक्लूजन था पिछले क्लास का। यस सर। ठीक है, ये बहुत दिन हो गए थे क्लास करके, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये हो गया। फिर हम लोगों का जो केस 4 है, दैट इज द ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम, दैट मींस ओवर डैम्प्ड मतलब जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो जीटा ग्रेटर देन 1 करते हैं और क्या होता है वो देखते हैं। आप जानते हैं जो पोल्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग निकाला है पोल्स की वैल्यू, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये मैं तब लिखता था 1 माइनस जीटा स्क्वायर जब मैं जीटा की वैल्यू लेस देन 1 कंसीडर करता था, इस वजह से मैं ऐसा लिखता था। ठीक है, अब इस सिस्टम को मैं जीटा ग्रेटर देन 1 कर रहा हूँ, तो उसको फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर, माइनस बाहर कर लिया तो जीटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो ये जो आपको रूट और माइनस 1 दिख रहा है, तो डेट मीन्स ये माइनस जीटा ओमेगा एन और ये माइनस जे मल्टीप्लाई हो गया, जे इंटू जे, डेट इज दी माइनस 1। तो ये जो प्लस माइनस है वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो आप लोग जैसा चाह रहे हो जीटा, उस तरीके से इस पोल्स को लिख सकते हो। ये हो गया कॉम। अच्छा, ये पोल अगर आप देखें तो ये पोल आपको रियल पोल दिख रहे हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी पोल नहीं दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं? अगर हम लोग देखें इसको, प्लस को कंसीडर करें माइनस को कंसीडर करें, तो प्लस को कंसीडर करता तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ओमेगा एन माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों की वैल्यू आएगी। आप जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू जब पुट करोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगे। तो इसमें जो पोल्स बोल रहे हैं डिफरेंट रियल, दोनों डिफरेंट है। जब आप क्रिटिकल डैम्पिंग पढ़ रहे थे, तो क्रिटिकल डैम्पिंग में पोल सेम पोल थे, मतलब सेम पोल है, लेकिन सेम पोल है और रियल वैल्यू रियल पोल है, सेम रियल पोल। तो टू टू सेम रियल पोल्स, लेकिन यहाँ पे टू डिफरेंट रियल पोल्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं?
तो इसको हम लोग एक बार सर्कुलर में देखते हैं कि सर्कल में कैसा दिखता है। तो हम लोग जीटा की वैल्यू ये वाला मान लीजिए, ये वाला जो पॉइंट था वो माइनस जीटा ओमेगा है, मान लीजिए ये जीटा ओमेगा है। तो पहला जो पोल आपको दिख रहा है दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन। ओमेगा एन छूट गया क्या? ओमेगा एन छूट गया, ओमेगा एन इंटू ये, ओमेगा एन इंटू ये, ठीक है। तो ये जो पोल होगा माइनस जीटा, माइनस में प्लस ऐड कर रहे हो तो माइनस वैल्यू, जैसे -4 है, -4 पे मान लो +2 ऐड कर रहे हो तो ये कितना आएगा -2। मतलब ये -4 है मान लेते हैं, तो ये -2 कुछ इस तरीके से आएगा। तो डेट मीन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहा है पोल। तो ये जो वैल्यू होगी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1, ठीक है। लेकिन दूसरे वैल्यू में क्या दिख रहा है, मान लो इसकी वैल्यू -4 है, माइनस जीटा ओमेगा की वैल्यू -4 है, और ये माइनस रूट ओवर ये वैल्यू और माइनस हो जाएगी, तो -4 मान लीजिए -2 है, तो ये -6 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उस तरफ शिफ्ट होगी, तो दूसरा पोल यहाँ कहीं पे लाई करेगा, लेकिन ये दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस है और ये भी इक्वल डिस्टेंस। दूसरा जो पोल है डेट मीन्स माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों पोल आप लोगों को क्लियर है? एक तो ये पोल यहाँ पे लाई करेगा, दूसरा पोल यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर है? Yes, sir. नहीं भी क्लियर होगा? अब इसमें क्या क्लियर करूं? इतना तुम लोग इंजीनियरिंग में आ चुके हो तो मैं मन नहीं करता मुझे। मान लो ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। जीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 रख लिखना है, तो जीटा इज इक्वल टू एक काम करो 2 ले लो। तो क्या आ जाएगा, ये -2 प्लस ओमेगा एन की वैल्यू 1 है, जीटा की वैल्यू रूट ओवर 2 है, तो 2 स्क्वायर -1, और ये माइनस ओमेगा एन डेट मीन्स -2 प्लस ओमेगा एन की वैल्यू 1 लिया है मैंने माइनस के साथ, जीटा की वैल्यू 2 लिया है, तो 2 स्क्वायर -1। तो ये क्या हो गया -2 प्लस √3, और दूसरा पोल क्या आ गया -2 माइनस √3। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो डेट मीन्स ये 1.7 घटा दोगे तो 0.3 के आसपास आएगा माइनस के साथ, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी -4.3.7 आएगी। तो वही चीज तो कर रहा हूँ, एक तो -0.3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि ये है, और एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -3.7 को। अब क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर डोमिनेंट पोल क्या होता है। यहां से आप लोगों ने देखा कि 2 पोल्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूं ये वाला पोल जो है डोमिनेंट है, जो जियोमेट्रिक एक्सिस के करीब है, वो पोल बोल रहा हूं, वो पोल मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंट। तो इस डोमिनेंट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इस डोमिनेंट पोल ये डिसाइड करेगा, क्योंकि देखिए अब तक हम लोगों ने एक ही रियल पोल देखा था, एक ही रियल वैल्यू देखी थी। जब हम लोग क्रिटिकल अंडर डैपिंग देख रहे थे, तो अंडर डैपिंग में कितनी रियल वैल्यू दिख रही थी -जीटा ओमेगा एन। यहाँ पे रियल वैल्यू 0 दिख रही थी, यहाँ पे 0 थी रियल वैल्यू, और यहाँ पे रियल वैल्यू माइनस ओमेगा एन थी। तो एक ही रियल वैल्यू, यहाँ भी एक रियल वैल्यू थी, यहाँ भी एक रियल वैल्यू थी, यहाँ भी एक रियल वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रियल वैल्यू है, यहाँ पे 2 रियल वैल्यू है। तो आखिर टाइम कांस्टेंट डिसाइड कौन करेगा, जो सेटलिंग टाइम है वो डिसाइड कौन करेगा? ये वाला पोल डिसाइड करेगा कि ये वाला पोल डिसाइड करेगा, ये क्वेश्चन। तो जो पोल डिसाइड करता है वो डोमिनेंट होता है। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक पोल आपका -2 है और एक पोल आपका
-10। ठीक है, दो पोल मिल गया आपको -2 एंड -10। तो इसकी वजह से अगर मैं इस सिस्टम का आउटपुट निकालूं तो इसमें दो पोल्स हैं, एक तो s+2 इज इक्वल टू 0 और एक तो s+10 इज इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स इस सिस्टम के दो पोल्स हैं, एक तो s+2 और एक s+10। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ट्रांसफर फंक्शन मैंने निकाल दिया। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हम लोग टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस हो गई। मैंने पोल जीरो डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, इसको टाइम डोमेन में देखते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा। मान लीजिए मैं सिस्टम में एक इंपल्स रिस्पॉन्स दे रहा हूं, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 1 डिवाइड बाई, एक तो a डिवाइड बाई s+2 होगा प्लस b डिवाइड बाई s+10 होगा। a की वैल्यू कैसे निकालोगे? a की वैल्यू आप निकालोगे, s+2 को ढक दीजिए, तो इसमें s+2 को ढक दीजिए और s की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा, जब s की वैल्यू -2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। और s+10 की जब वैल्यू निकालनी है तो s+10 को ढक दीजिए दोनों साइड और s की वैल्यू -10 पुट कर दीजिए जो बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा -1/8। तो ये हो गया a और b की वैल्यू फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो आउटपुट y ऑफ t होगा। इस ट्रांसफर फंक्शन में मैं आउटपुट डिवाइड बाई आर ऑफ एस की वैल्यू 1 ले रहा हूँ क्योंकि मैं इंपल्स रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंपल्स रिस्पॉन्स देके मैं आउटपुट देख रहा हूँ। तो यहाँ से सी ऑफ टी जो हो गया, आउटपुट जो हो गया, तो डेट मीन्स 1/8 एक्सपोनेंशियल 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e⁻⁻2t होगा, -e⁻⁻10t। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो आप क्या देख रहे हो, जो दो पोल्स हैं s, एक तो s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू -10, इसकी वजह से दो एक्सपोनेंशियल्स दिख रहे हैं जो कि आउटपुट को फॉलो कर रहा है। अब ये देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें। तो आपको याद होगा, मैं 0 पुट करता था पहले, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8 इंटू 0, डेट मीन्स 0 आ गया। फिर c ऑफ t 2t 3t इस तरीके से पुट करता था। तो मान लीजिए मैं t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 1/8 इस पर -2 -10। t इज इक्वल टू, मान लो मैं 5 पुट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, t इज इक्वल टू 5 पुट कर रहा हूँ, 5 टाइम सेकेंड बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -20। तो अगर कोई कैलकुलेटर रखा होगा तो मेरे को बता सकता है कि e की वैल्यू -10 जब हम लोग रखेंगे कितना है, कैलकुलेटर रखा है क्या? कोई नहीं रखा है, कोई रखा है कैलकुलेटर? 0.00045। हाँ, इसकी कितनी वैल्यू आ रही है? वेरी गुड, 0 पॉइंट, 4 बार 0 फिर 4 5। वेरी गुड। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 बार 0.000। हाँ ठीक है, ये वाली e⁻², देखिए कितना आ रहा है, 0.135। 0.135, वेरी गुड। इसका वैल्यू एक बार देखिए कितना आ रहा है,
0.0183। और इसका वैल्यू e raised to the power -20 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.06 into 10 raised to power -9. -2.5 into 2.06 into 10 to the power -9. हाँ तो बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब ये 2 पॉइंट बहुत आगे जाएगा। 2.6 into 10⁻⁹। तो अब मेरा पॉइंट आप समझ लीजिए सब लोग, कंसेप्ट क्या है, डोमिनेंट पोल आखिर है क्या। अब आप देखो, एक तो एक्सपोनेंशियल्स एक e⁻² फॉलो कर रहा है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको, और एक तो e⁻10 फॉलो कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ही मैं t = 1 सेकेंड पुट कर रहा हूँ या 1 सेकेंड पुट कर रहा हूँ, एक तो वैल्यू 0.135 आ रही है, एक तो 0.00045 आ रही है। अगर आप इसको देखें 0.00045 को, इसको ऑलमोस्ट जीरो के करीब होगा, मतलब ये कोई फर्क नहीं पैदा करेगा, कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस -10 को मैं जीरो भी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे सिस्टम में, क्योंकि ये अगर हम t = 1 पुट कर रहे हैं तो 0.135 माइनस 0.00045, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालूंगा तो भी ये वैल्यू 0.135 ही आएगी। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो यहीं से डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट आता है। कहने का मतलब ये है, और इसमें देखो, इसमें तो और बुरी हालत है। t = 2 सेकंड में देखो, t = 2 सेकंड में इसकी वैल्यू 2.6 into 10⁻⁹ हो गई है। -9 को तो मैं जीरो के एकदम जीरो ही बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये 0.008 एक रिस्पेक्टफुली वैल्यू है, एक रिस्पेक्टेड वैल्यू है, 0.13 एक रिस्पेक्टेड वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो पोल जितना दूर रहेगा j⍵ एक्सिस से, उसका सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, उस सिस्टम में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब वो सिस्टम का जो आउटपुट है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कितना है, -10t है, -10t, मतलब ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन e⁻⁻2t विद रिस्पेक्ट टू e⁻−10t इफेक्ट डालेगा। तो अगर आप इसका घर में ग्राफ बना के देख लेना, आपने ग्राफ पढ़ा है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 1/8 e⁻²t का ग्राफ इज सेम एज 1/8 e⁻²t -10t। तो दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है सिस्टम में। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज क्लियर हुआ सभी को? Yes sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी पोल जीरो डायग्राम बनाओगे, तो जो पोल j⍵ एक्सिस के जितने करीब होगा, वही सिस्टम का डोमिनेंट पोल होगा। डोमिनेंट मतलब जिससे आउटपुट इफेक्ट करता है, डोमिनेंट जिससे आउटपुट इफेक्ट करता है। मतलब अब इसको कैसे बोले, प्रिंसिपल यदि कॉलेज में है, मतलब हमारा मान लीजिए आईटी बिल्डिंग है, प्रिंसिपल यदि एक चक्कर मारे तो इससे इफेक्ट पड़ेगा, डोमिनेंट है। या एचओडी एक चक्कर मारे पूरी क्लास की, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू टीचर। तो वही वाली बात बोल रहा हूँ, j⍵ एक्सिस के करीब है वो पोल कहलाएगा डोमिनेंट पोल, और यही डोमिनेंट पोल आउटपुट को इफेक्ट करेगा, इसकी वजह से ही आउटपुट इफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये वाला पोल है जो कि करीब है,
ऑफ द j ओमेगा एक्सिस, ये करीब नहीं है, सॉरी, ये वाला पोल करीब है, दैट इज द डोमिनेंट पोल। और यही वैल्यू डिसाइड करेगा सेटलिंग टाइम की। तो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई द इनवर्स ऑफ द 4 डिवाइड बाई द पोल। दैट मीन्स ये आ गया निगेटिव साइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1। ये चीज क्लियर हो सभी को? दैट इज द सेटलिंग टाइम। क्लियर है सभी को? माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया हूं या आपको पता होगा, पहले मैं आपको याद होगा कि जो मेरा पोल कितना आ रहा था, मेरा पोल आ रहा था, जैसे यहाँ पे पोल कितना दिख रहा है आपको, माइनस ओमेगा दिख रहा है। यहाँ पे रियल वैल्यू कितनी दिख रही थी, माइनस जीटा ओमेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, टाइम क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें निगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस जीटा ओमेगा एन, तो ये वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, तो पोल को आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, तो दैट इज दी सेटलिंग टाइम। यहां तक सबको क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर बताऊंगा। क्लियर है सर। ठीक है, यहां तक आप लोग को डाउट क्लियर है। दैट इज द सेटलिंग टाइम फॉर द ओवर डैम्पिंग सिस्टम। आप तीनों सिस्टम को समझते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब अनडैम्पिंग पे बात नहीं करूंगा, अनडैम्प्ड मतलब ऑक्सीलेशन पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन वाला जो सिस्टम है वो तो आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो उसकी बात करना बेकार है अभी। अब तीनों सिस्टम को समझते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और आपका अंडर डैम्पिंग। तो एक का आया है आउटपुट क्रिटिकल का, सेटलिंग टाइम आया है 6/ओमेगा एन। अंडर डैम्पिंग का जो आया है 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। और ओवर डैम्पिंग का आया है सेटलिंग टाइम, दैट इज द 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा फास्टेस्ट सिस्टम है, तो क्या बताओगे? क्रिटिकल डैम्पिंग में जीटा इज इक्वल टू 1, अंडर डैम्पिंग में जीटा इज इक्वल टू बिटवीन 0 to 1, एंड ओवर डैम्पिंग में जीटा इज ग्रेटर देन 1। बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? निधि नायक है क्या? यस सर। बताओ क्या हो सकता है? तो इसको या तो आप, ये बड़ा चीज नहीं है, अगर इसका सीधा सिंपल अगर बोलोगे तो ओमेगा एन की वैल्यू 1 पुट कर दो और जीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ, यहाँ पे बिटवीन 0 to a करोगे। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रिटिकल सिस्टम जो है फास्टेस्ट है। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स तुरंत देगा, दैट मीन्स ये क्रिटिकल सिस्टम है, वो फास्टेस्ट है, तुरंत आपको 10 एम्पियर करंट दिखा दिया, शो कर दिया। ठीक है, और ओवर डैम्पिंग देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन
माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओवर डैम्पिंग आपको स्लो मिलेगा, स्लो रिस्पॉन्स, that is the slow response। ये क्लियर हुआ नहीं सभी को? और जब आप बिटवीन दी 0 to 1 पुट करोगे तो आपका आउटपुट कैसा दिखेगा? क्लियर है? पढ़े को बताइए सर, रिपीट करिएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों सिस्टम में कौन सा फास्टेस्ट है ये निकाल रहा हूँ, कौन सा स्लोएस्ट है ये निकाल रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ये गेट में क्वेश्चन आया था, कौन सा फास्टेस्ट है कौन सा स्लोएस्ट है, तो अगर आप इस सिस्टम को देखें तो एक तो जीटा ओमेगा एन है। अब इस जीटा ओमेगा एन में आप और माइनस कर रहे हो, जीटा ओमेगा एन में माइनस ओमेगा रूट ओवर इतना जीटा स्क्वायर माइनस और कर रहे हो, ये वैल्यू और डिक्रीज कर रही है। जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो ओवरऑल वैल्यू है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसमें तो क्लियर है कि अंडर डैम्पिंग सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है ओवर डैम्पिंग के। अब बात करते हैं कि 6 अपॉन ओमेगा एन एंड 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, इसमें कौन सा सिस्टम फास्ट है? 6 अपॉन ओमेगा एन क्रिटिकल का और 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। इसमें जीटा की वैल्यू क्या है? बिटवीन 0 to 1 है, और यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे जीटा लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जीटा यहाँ पे क्या, जीटा इज इक्वल टू 1 है, लेकिन इस जीटा की वैल्यू मान लो मैं 0.5 कंसिडर कर लूँ, तो ये जीटा जब 0.5 होगा तो ये ऊपर जाके 8 अपॉन ओमेगा एन हो जाएगा और ये 6 अपॉन ओमेगा एन रहेगा। तो कहने का मतलब जो है क्रिटिकल सिस्टम क्या है? फास्ट है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। क्लियर है? तो जीटा की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जीटा की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 पुट करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है। फिर यहाँ पे जीटा की वैल्यू बढ़ा एक से बढ़ा के पुट कर देना, ओमेगा एन की वैल्यू 1 कंसिडर कर लेना, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फास्टेस्ट। और आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है यहाँ से कि आपका क्रिटिकल सिस्टम सबसे फास्टेस्ट है। तो ये क्रिटिकल ग्राफ में तुरंत आउटपुट मिल गया, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये दैट इज द 6 अपॉन ओमेगा एन। फिर ये आपका क्रिटिकल है, तो ये कुछ डैम्पिंग हुआ, डैम्पिंग होने के बाद बीच में आ रहा है बिटवीन द क्रिटिकल एंड दी ओवर डैम्पिंग। और ओवर डैम्पिंग क्या? स्लो रिस्पॉन्स है, स्लो रिस्पॉन्स। मान लीजिए मैंने अभी क्लास में अभी पूछा, समझ में आया कि नहीं आया? जो स्लो बता रहा है दैट इज द स्लो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट, और यदि फास्ट बता रहे हैं तो फास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक बीच का स्टूडेंट होगा वो जो डैम्पिंग करेगा, हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, या फिर आ जाएगा सर पिछला नहीं पढ़ा हूँ या पिछले क्लास में नहीं आया हूँ, दैट इज द क्रिटिकल सॉरी वो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? अंडर डैम्पिंग कहलाएगा। हाँ ना वाला जो व्यक्ति होगा, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, अगर ऐसे ही करता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल डैम्पिंग। और जिसने तय कर लिया रतन टाटा की तरह कि मेरे को करना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, और उसको सही साबित करके दिखा दूंगा, तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो करेगा लेकिन थोड़ा समय लगाएगा, सोचेगा समझेगा, और उसके बाद आउटपुट देगा, तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा ओवर डैम्पिंग। तो मेरे ख्याल से आप लोग को चारों सिस्टम क्लियर हो गए होंगे।
क्लियर है? तुम लोग भी क्रिटिकल डैम्पिंग की तरह बिहेव करो। बताओ हुआ कि नहीं, बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस क्लियर। चलो अब इसमें हम लोग थोड़ा जीटा और का ग्राफ देख लेते हैं। तो हम लोग देखा होगा कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोगों ने निकाला था ऑफ पर्टिकुलर पोल, किसी पोल पे अगर आप रेडियस ऑफ सर्कल निकालोगे तो उसकी वैल्यू ओमेगा है। ये निकाला और एंगल क्या होगा, फाई होगा। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आपका पोल कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं रेड कलर से, तो यहाँ पे यदि पोल है तो वो जो पोल है डेट इज द क्रिटिकल डैम्पिंग बिटवीन 0 to 1। जितने भी पोल्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स पोल। दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, डेट इज दी ये वाले कलर से। तो ये वाला जो पोल्स होगा जो कि इमेजिनरी एक्सिस में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीटा इज इक्वल टू 0। और एक पोल होगा जो कि रियल वैल्यू पे आ जाएगा। दोनों रियल वैल्यू। पोल्स क्या है, पोल्स हमेशा दो पोल्स आएंगे। ये होगा जीटा इज इक्वल टू 1। फिर ये पोल्स क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं जीटा बढ़ाते जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1 के करीब है और ये ऑलमोस्ट 0 के करीब। और पोल्स बढ़ा दिया तो ये रियल पोल्स में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं एक पोल यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। अगर एक पोल यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस सेम। तो इस तरीके से जितने भी पोल्स हैं, जितने भी पोल्स हैं जो कि रियल है, ठीक है, और डिफरेंट पोल्स हैं, वो पोल्स क्या कहलाएंगे आपके, जीटा ग्रेटर देन 1 कहलाएगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं जिसमें सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। तो 0 -1, ये इस वैल्यू का -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, -1 जीटा 0। दैट मीन्स ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इधर के जितने भी पोल्स हैं, ये आपका -1 और जीटा के बीच जो वैल्यू है, ये वाला जो डबल पोल है वो जीटा इज इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी जो भी वैल्यूज बच गए, जो भी पोल्स बच गए, जितने ही पोल्स बच गए जो कि राइट हैंड साइड में डिफरेंट पोल्स हैं, वो जीटा ग्रेटर देन, जीटा लेस देन -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा। और कोई पोल बचा है क्या? क्लियर है सभी को? नो सर। यस सर, क्लियर है। और क्या समझा बताओ। जीटा ग्रेटर देन 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो साइन चेंज हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है। इसको चेंज कर दो, ये -1। खैर, अब ये तो हो गया, सारे सिस्टम्स की बात हमने कर ली। अब जो हमारा सिलेबस है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स दीजिए और उसके आउटपुट्स कैसा बिहेव कर रहा है वो देखिए। पहला जो है, इसको थोड़ा अलग पेज में लिखता हूँ, क्लोज्ड लूप सेकंड ऑर्डर
सिस्टम, तो क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ले ही रहे थे फॉर द स्टेप इनपुट, फॉर स्टेप इनपुट। तो हम लोग क्या देंगे, अभी सिस्टम में स्टेप इनपुट देख के देखेंगे कि वो कैसा आउटपुट आ रहा है। तो पहला जो सिस्टम ले रहा हूं मैं अंडर डैम्पिंग, क्योंकि अब मामला बदल चुका है, अब आपको डिफरेंट जीटा पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम, दैट मींस जीटा की वैल्यू वेरी करेगी बिटवीन दी 0 to 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज द आउटपुट डिवाइड बाय द इनपुट, r of s response is equal to the cos divided by response is equal to omega n square s square plus 2 जीटा ओमेगा n s plus omega n square। तो ये हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसके जो पोल्स होंगे, अब हमको पता है कॉम्प्लेक्स पोल होंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें आर ऑफ एस, अब आप जो आर ऑफ टी दे रहे हो दैट इज द इनपुट जो दे रहे हो वो ए यू टी दे रहे हो, यूनिट स्टेप दे रहे हो। तो इसका आर ऑफ एस क्या होगा, यू ऑफ टी का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, वो ए बाई एस होता है। ठीक है, तो यहां से जो आ गया सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू दी ट्रांसफर फंक्शन, तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी लिखा है। तो आर एफ एस की वैल्यू कितनी, ए बाई एस इंटू दी ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसके पोल्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो एक पोल्स क्या है, एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू, नीचे में है ना ये, दूसरा पोल क्या है, एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन पोल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो एस इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, दूसरा पोल आपको ये वाला दिख रहा है, जब आप इसको 0 करोगे तो ये वाला, और तीसरा पोल ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अब जब इसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, डेट मीन्स ए नॉट बाई एस प्लस ए वन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दूसरा पोल, और ये तीसरा पोल आ गया तो आप जानते हैं जब ए नॉट की वैल्यू निकाल ली है तो डेट मीन सिस्टम में एस इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो मेरा सिस्टम क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसमें एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो आपको ए नॉट मिल जाएगा डायरेक्टली, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम में क्या करना है अपने को, ये वैल्यू निकालनी, A1 निकालनी। तो जब A1 निकालना होगा क्या करोगे, किस किस को ढक दोगे, जो A1 वाला पार्ट है उसको ढक दोगे। तो डेट मीन्स ये वाला पार्ट को आप ढक दोगे, बाकी जो भी वैल्यू में दिख रही है आपको उसमें दूसरा पोल्स, जो पोल्स निकालना चाहते हो, जिस पोल्स का A1 निकालना चाहते हो उसको पुट करोगे। तो कहने का मतलब इसको मैं ढक रहा हूँ, एक समझा भी देता हूँ, इसको मैं ढक रहा हूँ तो क्या आएगा, ढकने के बाद ये क्या लिखाएगा, A1 की वैल्यू लिखाएगी ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस, और ये वाला पोल, ये वाला जिसको नहीं ढका है, तो एक एस को नहीं ढका है और दूसरा वाला पोल उसको नहीं ढका है, तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसमें क्या पुट करना है, जिसको ढके हैं, तो क्या ढके थे, एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जब इसको पुट करोगे A1 की वैल्यू मिल जाएगी और A2 की वैल्यू में उसी तरीके से कर लेना, तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है, क्लियर है यहां तक?
यस सर। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग जानते हो, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस। दूसरा तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन उससे भी कर सकते हो। इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब ये आ जाएगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको जो आउटपुट मिलेगा सी ऑफ टी ए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल जीटा ओमेगा एन टू टी रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस 5। और जो 5 है वो कॉस इनवर्स थीटा है। क्लियर सभी को? यस सर। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग को करके आना है, और नहीं भी करोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, करके आना ही चाहिए, इतना तो बनता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, ये वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। तो ये एक्चुअली मैं क्या कर दिया हूं, मैं कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में लिख दिया हूं। तो ये आएगा साइन ए प्लस साइन बी, उसके फॉर्म में आएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी के फॉर्म में आएगा सिंप्लीफिकेशन उसके ऊपर। उसके बाद फिर ये टर्म आएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आपको ये टर्म मिलेगा सी ऑफ टी ये। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ ड्रॉ करना, टी इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो जब टी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, डेट मीन्स क्या आ रहा है, ए 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, मतलब ये आ गया e रेज़ टू द पावर 0, डेट मीन्स 1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। फिर अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे t इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर t इज इक्वल टू 2 पुट किया। तो इस तरीके से जब पुट करोगे, या फिर ऐसा करो, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है वो जीटा ओमेगा का कोफिशिएंट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, t इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा ओमेगा पुट कीजिए, फिर t इज इक्वल टू 2 अपॉन जीटा ओमेगा पुट कीजिए, फिर t इज इक्वल टू 3 अपॉन जीटा ओमेगा, और t इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा। 4 अपॉन जीटा ओमेगा नहीं तो क्या है आपका सेटलिंग टाइम है। तो 4 अपॉन जीटा ओमेगा आप जब पुट कर रहे हो तो e रेज़ टू -4, e रेज़ टू -4 अभी स्टूडेंट ने बताया कि 0.0018 होता है। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, a के करीब हो जाएगी। ठीक है, e रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर माइनस में, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो a 1 माइनस 0, डेट मीन्स a ऑलमोस्ट a को फॉलो करेगा। तो इन द केस ऑफ 4 अपॉन जीटा ओमेगा। तो जब इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे आप, इसको मैं कल फिर से बताऊंगा, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो आउटपुट आया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वैल्यू हमको पता चलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो किस वैल्यू पे मैक्सिमम ये भी पता चलेगा, मैक्सिमा भी पता चलेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी पता चलेगा। तो ये मैक्सिमा है,
पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ग्राफ? और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से मिनिमा पता चलेगा, ये मिनिमम वैल्यू और ये मिनिमा। तो उसको कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो तीसरी क्लास है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा ही नहीं कर रहा हूँ।